औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी सूरह अल-क़ारिया मक्की सूरत है और ये आखरत के बारे में जो है वो हमें, और ये सिर्फ़ इसका नाम नहीं है, इसका अनवान भी है, क्योंकि इस पूरी सूरह मुबारक में जो है वो क़यामत के अहवाल का ज़िक्र किया गया है। और पहली अगर हम देखेंगे तो इसी छोटी सी सूरत में जो है वो पहली आयत करीमा में ही जो है वो क़यामत शुरू होने से लेके हिसाब किताब तक जो है वो सब कुछ करके बता दिया गया है। 11 आयात हैं, इसमें 35 कलमात हैं, 160 हरूफ है और एक रकू है। इसका क़ारिअ लफ्ज़ जो है वो क़रअन से है, काफ रे एन। क़रअन का मतलब होता है खटखटाना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर मारना। कर अल बाब, उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो खटखटाने वाली, खड़खड़ाने वाली, कि वो चीज़ जिससे आवाज़ पैदा होती है। तो सबसे पहले तो ये भी उसी तरह ही है जैसे अस्साख़ा, अल-वाक़िया, अल-गाशिया, अत्तामा, ये कुरान पाक में क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम जो है हमें बताए गए हैं। ये भी उसी तरह उन नामों में से एक नाम है क़यामत का, कि जिस दिन हर चीज़ जो है वो खटखटा दी जाएगी, वो इतनी आवाज़ पैदा करेगी। अल-क़ारिया, अल-क़ारिया, यही बात अगर हम समझना चाहें तो सूरह अल-हाक़ा में वहुमिलतिल अर्द वल जिबाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उठाएंगे ज़मीनों को और आसमान को, फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, फिर एक ही दफ़ा आपस में टकरा के रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे। तो वो जो आवाज़ आएगी उसको जो है वो क़ारिया कहा गया है, कि वो जो इतनी हड़बड़ाहट वाली, इतनी खटखटाहट वाली आवाज़ आएगी, इतनी तेज़ आवाज़ आएगी कि समझ नहीं आएगी क्या हो गया। अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली। मल-क़ारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल-क़ारिया, आप क्या समझे कि वो क्या है। आप समझ ही नहीं सकते कि वो क्या है। आपको कुछ आसार, कुछ निशानियां, कुछ अलामात बताई जाएंगी, आसार बता दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा, नहीं समझेंगे कि वो क्या है। अब आसार क्या बताए जा रहे हैं। अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली। मल-क़ारिया, क्या है वो खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका, अदराका लफ्ज़ इदराउन से, जिसका माना होता है समझना, पता रखना। और आप क्या समझे, क्या है वो खड़खड़ाने वाली। मल-क़ारिया। अब आगे उसके आसार बता दिए गए हैं। पहले ये बता दिया गया जो नुफ़ख़ा अव्वल जो होगा, जिससे को जो सूर फूंका जाएगा, दूसरे में सब कुछ जो है वो तह बाला कर दिया जाएगा। यौमा, जिस दिन, यकून नास, होंगे, काना होना, कूना हो जाना, जिस दिन होंगे नास लोग, कल, काफ जो है वो हरफे तशबीह है की मानत, जैसा कि, जिस तरह, अक्सर जो है वो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, ये वही है। कल मानद अल-फराश, पतंगों के, मानद पतंगों के, अल-मबसूस, मबसूस लफ्ज़ है बसा, बे से, जिसका माना होता है फैले हुए, मुंतशिर हुए, कि जिस तरह पतंगे, परवाने जो है वो शमा की तरफ पास आते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं, और सब शमा उनको अपनी तरफ खींच रही होती है, उनको नहीं पता होता कि आगे उनकी मौत है। इसी तरह जो है वो इंसान उस तरह पतंगों की मानद एक दूसरे के ऊपर जो है वो गिर रहे होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होगी। इंसान बिखरे हुए पतंगों की मानद होंगे, मुंतशिर पतंगों की मानद, बसा फैले हुए, मुंतशिर बे से। ये तो बता दिया गया इंसान के बारे में कि यौमा यकूनन नासु कल फराशिल मबसूस, इंसान उस दिन होंगे बिखरे हुए पतंगों की मानद। व तकूनल जिबाल, और होंगे इन पहाड़, जिबाल जबल की जमा है, काना होना, कल इहने, काफ तो आ गया फिर हरफे तशबीह के तौर पे, मानद, इहन, एन हे नून, मतलब क्या होता है इसका, ऊन कौन सी, अल-मनफूश, नून फे शीन, नफश, जिसका मतलब होता है रंगीन, धुंधकी हुई। जिस तरह पहाड़ जो है वो मुख्तलिफ रंगों के हैं, जिस तरह ऊन मुख्तलिफ रंगों की है, जब वो उसको रुई में
وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پینجا لگا کے جب وہ تنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہوتی ہے اور وہ اڑتی پھر رہی ہوتی ہے. تو پہاڑ بھی اسی طرح, کوئی سیاہ ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سفید ہے, پہاڑ بھی ان کے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور پھر ان میں جو مضبوطی ہے ختم ہو جائے گی اور وہ ماند دھنکی ہوئی رنگین اون کے فضا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے, ریزہ ریزہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. وہ یہ دو مثالیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جس دن قیامت آئے گی اس کی نشانی کیا ہوگی, آثار کیا ہوں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن انسان پتنگوں کی مانند بکھرے ہوئے ہوں گے, منتشر ہوں گے. وتکون الجبال, اور ہوں گے پہاڑ, کالعہن المنفوش, گویا کہ وہ ہیں دھنکی ہوئی رنگین اون, کہ اون جس طرح لگا لی جاتی ہے دھنکی جاتی ہے تو ریزہ ریزہ فضا میں اڑتی پھرتی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں اس دن جو ہے وہ اتنے حقیر ہوں گے کہ فضا میں ذروں کی مانند دھنکی رون کی مانند جو ہے وہ اڑتے پھر رہے ہوں گے. یہ بتا دیا قیامت کا پہلا سٹیپ, جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے, لائک دیٹ. یہ تو ہو گیا پہلا سٹیپ کہ جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن کیا ہوگا. اب اس کے بعد پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو پھر اس دن کیا ہوگا. فاما, یہ لفظ فعل ادا کر دیجیے. اما لفظ جو ہے وہ ان ما ہے, یہ کہ جو, یہ لفظ دوسرا دے دینا ایک اور, ان ما, یہ کہ جو, من ثقلت, ثقلت لفظ کس سے ہے, ثقل, ثقل کا معنی کیا ہوتا ہے, بھاری ہونا, بوجھل ہونا. تو جس کے بھاری ہوئے موازین ہو, موازین کیا ہو, ترازو, تول. اب یہ دو اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں, موازین کی جمع موزون بھی ہو سکتا ہے اور میزان بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ اگر تو یہ موازین ہیں, کچھ تو تول ایسے ہوں گے جن کو کرنا ہی نہیں ہوگا, جن کا کوئی وزن نہیں لیا جائے گا. وہ کون سے تول ہوں گے, جیسا کہ ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں, اولئک الذین کفروا, وہ لوگ کے جو کافر ہیں, جو انکاری ہیں. کس چیز کے, غور کیجئے گا, یہ کافروں کی بات نہیں کہا گیا, بآیات ربہم, اپنے رب کی آیتوں کے انکاری ہیں. ولقائہ, اور اس ملاقات کے, جو اس کی رب سے ملاقات ہونی ہے اس کے انکاری ہیں. فحبطت اعمالہم, ضائع ہو, حابطہ ضائع ہو جانا, پس اکارت ہو گئے اعمال ان کے. فلا نقیمو, پس نہیں ہم قائم کریں گے, لہم یوم القیامت, دن قیامت کے, وزنا, ان کا ترازو. جو لوگ اللہ کی ملاقات کے اور اللہ کی آیات کے انکاری ہیں ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. جو کافر ہیں وہ سیدھے, ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, چاہے جتنے اچھے اعمال کیے ہوں دنیا میں, وہ مال ان کے دنیا میں ان کا بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ وہاں سے جو وہ جہنم میں جو وہ پھینک دیے جائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا جو تول ہے وہ تول کس حساب سے ہوگا. دنیا میں ہم ظاہری وزن کے اوپر اپنے حساب سے تولتے ہیں وزن کو, ظاہری وزن ہوتا ہے. باطنی وزن کیا ہوتا ہے اس کا, باطنی وزن ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے, کس نیت کے ساتھ وہ کر رہا ہے. ہر انسان کے اعمال دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں, حالات مختلف ہوتے ہیں, اس کی پسلی کیپیسٹی جو ہے, کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. نماز سارے ہی پڑھتے ہیں, کیا سب کو ایک جیسا اجر ملتا ہے؟ ہر کسی کا اجر اس کے خلوص, اس کی سنسیئرٹی اس کے مطابق ہوتا ہے. ہر عمل جو ہے, جیسے ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا, ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, بے شک رب ان کا ان کے اوپر ان سے پوری طرح خبردار ہے. تو جو اندر سے, جس نے ایک انسان نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا, اب کھانا کھلانے سے اس کا مقصد اس کا پیٹ بھرنا تھا. اب ایک دوسرا شخص بھی ہے, اس نے بھی کھانا کھلایا, اس کا مقصد تھا کہ اس کے بعد میں اس سے گھر کے کوئی کام کروا لوں گا, یا اس کے اوپر میں احسان کر لوں گا, یا میں ایک دسترخوان لگا کے تو لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہاں میں دیکھو کتنا سخی ہوں. کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ کہا گیا, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے چندے کی صدقے کی اپیل کی جنگ کے لیے, تو ہر کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. اب یہ حیثیت, یہ کیپیبلٹی, یہ اس کا حالات جو ہے یہ بھی میٹر کرتے ہیں. ایک کی جیب میں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ, اس نے 1,00,000 روپیہ دے دیا,
दूसरे की जेब में जो उसकी दिहाड़ी बेचारे की 100 रुपये है, उसने 100 दे दिया। अब उस 100 में सिंसेरिटी कितनी थी, उस लाख में सिंसेरिटी कितनी थी, ये अलग-अलग होंगे, काउंट फॉर होंगे। तो जो बैक ऑफ माइंड होगा, कैपेबिलिटी, उसकी सलाहियत, उसका माहौल, उसकी बर्दाश्त और फिर उसकी नीयत, उसका खलूस, उसके हिसाब से वजन तोले जाएंगे। ये ज़ाहरन औज़ान से नहीं तोले जाएंगे कि ठीक है जी एक नेकी इधर तो एक इधर। अब एक शख्स होगा, वो नेकियों का अंबार लेके आएगा, वहां पे पहाड़ जितनी नेकियां होंगी उसकी रख दी जाएंगी, और उसके सामने अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी एक नेमत रख देंगे। वो सारी नेमत, छोटी सी नेमत सारी नेकियां खा जाएगी, वो बदला ही नहीं अदा कर सकते हम उसका। तो यहां पे कहा गया है फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, ये प्रोसेस था कि ये तकड़ी, ये तोल, ये कैसे बनेगा, ये मीज़ान कैसे कायम होगा, ये जो सिंसियरिटी, जो कैपेबिलिटी, जो बर्दाश्त के हिसाब से, उसके हिसाब से। जब हम कहते हैं ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, हम नहीं तकलीफ देते किसी जान को उसकी वुसत, उसकी गुंजाइश से ज्यादा। उससे हम तवक्को भी उतनी ही रखते हैं जितनी उसमें कैपेसिटी है, जितना वो सह सकता है उतनी ही हम उसे तलब रखते हैं। अब एक के पास करोड़ों अरबों है, एक के पास जो है वो चंद 100 में है। तो जिसके पास 100 में है, करोड़ों में है, करोड़ों वाला कहे कि मैंने तो करोड़ दे के बहुत मार्का मार लिया, हो सकता है कि वो 100 वाले का 100 जो है वो उसके करोड़ों के ऊपर जो है वो भारी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने दिया ही उसको उतना था, जितना दिया था उसी में से उसने दिल निकाला और दिल निकाल के उसने खर्च कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा सदका वो है कि जब अपने आप को भी ज़रूरत हो और उससे को तुम दो किसी को और को देख के। वो याद कीजिए कि जिस वक्त वो हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि कोई ज़ख्मी था मैदान जंग में, पानी उसके पास आया तो उसको कितनी तलब होगी उस वक्त। उसने कहा नहीं, अगले के पास ले जाओ, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। अगले के पास गया, वो उससे अगले के पास भेज दिया। वो तीसरे के पास जब पहुंचा तो वो तीसरा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। दूसरे के पास आया, वो भी प्यारा हो चुका था। वो पहले के पास आया तो वो भी प्यारा हो चुका था। ये अकाउंट फॉर होगा वहां पे। इसके जो है वो अमाल इस तरह तोले जाएंगे। तो जिसके हो गया तोल भारी, जिसका तकड़ी तराजू जो है वो भारी हो गया, पलड़ा झुक गया, फहुआ, बस वो होगा फे में ईशतिन, ऐश में, राजिया, मर्जी की, दिल पसंद ऐशो इशरत में वो होगा। दिल पसंद इसलिए कहा गया है, इसलिए ऐश की कहा गया है कि जन्नत क्या है, जो चाहोगे वहां पे होगा, जो भी चाहोगे, जिस तरह चाहोगे, हर चीज अवेलेबल होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हर वो चीज, असल तो है कि जिसने ना देखी, ना सुनी, ना किसी के ख्याल में आई, जो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, वो इसलिए कि हमें दिल को बाती हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर हैं। तो जो चाहेंगे, ये बादल हैं, ये बादल क्या बरसाएं इस वक्त, कौन सा खाना बरसाएं, कौन सा फल बरसाएं, कौन से जो है वो जोड़े बरसाएं साथ रहने के लिए, बीवी को शोहर, शोहर को जो है वो बीवी, क्या बरसाएं, पूरे बरसें, क्या बरसें, जो चाहेंगे वो अवेलेबल होगा। और फिर ये भी नहीं कि हाथ बढ़ा के किसी को उठाना पड़ेगा, हाथ बढ़ा के फल तोड़ना पड़ेगा। वो फल उतने झुक जाएंगे जिस लेवल पे वो होंगे। खड़े हैं तो तोड़ लिए, बैठे हैं तो तोड़ लिए, लेटे हैं तो तोड़ लिए। तो मन पसंद ज़िंदगी जो होती है उसको ऐश की ज़िंदगी कहा जाता है, उसको ईशत राजिया। वो मन पसंद ज़िंदगी में, मन पसंद ऐश में जो है वो होगा। वह अम्मा मन खफ़त, खफ़त लफ्ज़ किससे है, खफीफ, इसका मादा होता है खे, फे, कम, और खफ़त, और वो ये कि वो जिसके खफीफ हो गए, कम हो गए, मवाजीन हो, और जिसका तराजू जो है वो पलड़ा जो है वो बदियों की तरफ झुक गया। फ़उम्मुहु हाविया, उम्मो कहते हैं, कहते हैं बेसिकली जड़ को, असल को, कि फिर इसका ठिकाना। फ़उम्मुहु हाविया, और उसका ठिकाना हाविया है। हाविया लफ्ज़ जो है वो इस हवा से होता है, अब ऐसे यही जैसे भी है। इस हवा का माना होता है बुलंदी से नीचे गिरना, कि जो जहन्नम है वो पस्तियों में है, उसका ठिकाना हाविया होगा। वह माँ अदरा का माहिया, अब क्या समझे कि वो माहिया वो क्या है, हिया मुन्नस के लिए इस्तेमाल, वो क्या है, वो क्या है, नारुन, आग है। हामिया लफ्ज़ किससे है,
हमूम से, जिसका माना क्या होता है? दहकती हुई। वो एक आग है दहकती हुई कि उसको ऊपर से जो है वो जहन्नम में जो है वो उस जहन्नम में फेंक दिया जाएगा और पता नहीं कितने अरसे तक जो है वो उसमें गिरता ही रहेगा। ये भी जहन्नम के नामों में से एक जगहों में से एक जगह है कि जिसके तोल हल्के हो गए। अब वो कितना बदकिस्मत होगा जब अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें कितनी कितनी जो है वो फरावानी के साथ नेकियां दी कि सोचने पे नेकी, करने पे कम से कम 10, और फिर जितना खुलूस होगा, जितनी सिंसियरिटी होगी, उसके मुताबिक 10 से 70, 100, 700 जितनी वो चाहे उतनी दे देगा। और फिर गुनाह सोचने पे कुछ नहीं, करने पे एक। तो कौन सा बदकिस्मत होगा जिसकी इकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ जाएंगी। तो जिसके कम हो गए, जिसकी इकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई, जिसका तोल कम हुआ, फउम्मुहु हाविया, बस उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और आप क्या समझे कि वो क्या है? वो दहकती हुई आग है जिसमें वो गिराए जाएंगे। फिर देखिए तर्जुमा एक, अलकारिया, खड़खड़ाने वाली, कर उनसे मलकारिया, क्या है वो खड़खड़ाने वाली? वमा अदराका मलकारिया, आप क्या समझे क्या है वो? आप समझ ही नहीं सकते उसको, अभी हम उस ज़हन में ला भी नहीं सकते उसको। अगर ये दिखा जाए कि इसी वक्त जहां बैठे हैं ये आसमान और ज़मीन जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा दिए जाएं, पहाड़ जो है एक दूसरे के साथ टकरा दिए जाएं, तो क्या मंजर होगा? ये वही मंजर होगा जिस मंजर से जो है वो हर कोई दूसरे को भूल जाएगा। हमल वालियां अपने हमल गिरा देंगी। इतना होगा किसी को कोई सोच समझ नहीं आ रही कि क्या होगा उस वक्त। आप क्या समझे? आप समझ ही नहीं सकते। आसार बता देते हैं, यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए फैले हुए पतंगों की मानत होंगे, कि एक हकीर सी होंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, पतंगों की मानत होंगे। व तकूनल जिबालो, और होंगे पहाड़ कल इहनिल मनफूश, जैसे धुनकी हुई रंगीन ऊन होती है, फ़ज़ा में फिर रही होती है, टुकड़े टुकड़े ज़र्रे ज़र्रे हुई होती है, इस तरह पहाड़ होंगे। क्योंकि उस वक्त कुरैश यही समझते ये पहाड़ बड़ी अजमत की निशानी है, ये पहाड़ों को कौन जो है वो हिला सकता है वहाँ पे। तो वो दिन वो होगा जिस दिन पहाड़ धुनकी हुई रंगीन रुई की मानद होंगे। फ़अम्मा मन सकुलत, फिर अल्लाह की अदालत कायम होगी। तो जिसका भारी होगा तोल, जिसका वज़न, जिसका पलड़ा भारी होगा, फ़हुआ फ़ी ईशत राज़िया, वो मन चाही दिल पसंद ज़िंदगियों में होगा, ऐशो इशरत में होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका तोल कम हो गया, खफीफ हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। मा अदराका मा हिया, क्या है वो? नहीं पता। नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें उस दिन की सख्तियों से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, इनसे हमें महफूज रखे जिनका ये ठिकाना बताया गया है। क़यामत की सख्तियों से हर चीज़ से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।